मामुपेत्ते पुनर्जन्म दुःखालयेमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धिं परमां गता। मुझे प्राप्त करने के बाद महात्मा जन जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से भरे इस नाशवान जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। इस भौतिक जगत के सृष्टा परमेश्वर ने ही इसकी दुखालय अर्थात दुखों के स्थान के रूप में पुष्टि की है। क्योंकि स्थिति ऐसी है तो हम इसे तथाकथित वैज्ञानिक प्रगति के द्वारा सुखी किस तरह बना सकते हैं। दुख का अर्थ है कष्ट अथवा पीड़ा, और असली दुख तो जन्म मृत्यु जरा तथा रोग है। हमने इस समस्या को एक और रख दिया है, क्योंकि हम इन्हें हल नहीं कर सकते, इसलिए विज्ञानी जन परमाणु बमों तथा अंतरिक्ष यानों पर ध्यान एकाग्र करने लगे हैं। वे इन महत्वपूर्ण समस्याओं को क्यों हल नहीं कर सकते जो हम सदैव दुख दे रहे हैं। स्पष्ट है कि उनमें ऐसे कर पाने की शक्ति नहीं है, किंतु इस श्लोक में कृष्ण हल प्रस्तुत करते हैं। मामुपेत्ते पुनर्जन्म अर्थात यदि कोई मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है तो वो इस दुख के स्थान में पुनः वापस नहीं आता। दुर्भाग्यवश तमोगुण के अंतर्गत लोग यह नहीं समझकर वो दुखी अवस्था में है। पशु अपनी दुखमय अवस्था को समझ नहीं सकते, क्योंकि उनमें तर्क शक्ति नहीं होती। मनुष्य में तर्क शक्ति होती है, जिससे वो समझ सकते हैं, किंतु इस युग में लोग अपनी तर्क शक्ति का उपयोग नहीं अपनी पाशविक लालसाओं की तृप्ति में कर रहे हैं। तर्क शक्ति का उपयोग तो इस दुखमय अवस्था से उद्धार पाने के लिए होना चाहिए। किंतु यदि हम 24 घंटे अविचल भाव से कृष्ण भावनामृत में लगे रहे तो हम कृष्ण के पास जाएंगे और इस दुखमय जगत में पुनः जन्म ग्रहण नहीं करेंगे। महात्मानम संसिद्धिम परमां गता। जिन महात्माओं ने सर्वोच्च सिद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत प्राप्त कर ली है, वे सदा सदा के लिए दुख से छूट जाते हैं। इस श्लोक में महात्मा शब्द उस कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का घोतक है जो कृष्ण के धाम में प्रविष्ट होने के लिए सुपात्र है। महात्मा शब्द महात्मा गांधी जैसे किसी राजनीतिक नेता के लिए नहीं, अपितु महान आत्मा के लिए आया है जो कृष्ण का विशुद्ध भक्त है। जब कृष्ण कहते हैं कि महात्मा उनके धाम में प्रवेश करता है तो वह अपने दिव्य धाम गोलोक वृंदावन को ही इंगित करते हैं। मैं जिस वृंदावन से आया हूँ वो भौम वृंदावन कहलाता है, जिसका अर्थ है ये वही वृंदावन है जो पृथ्वी पर उतर आया था। जिस तरह कृष्ण इस पृथ्वी पर अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा अवतरित हुए, उसी प्रकार उनका धाम भी अवतरित होता है। दूसरे शब्दों में जब कृष्ण इस धरा पर अवतरित होते हैं तो वे अपने को उस विशिष्ट भूमि वृंदावन में प्रकट करते हैं, इसलिए वो भूमि भी पवित्र है। इसके साथ ही साथ आध्यात्मिक आकाश में कृष्ण का अपना धाम है जो गोलोक वृंदावन कहलाता है, जिसको वैकुंठ धाम बोलते हैं। महात्मा इस जीवन में इसी दिव्य धाम में प्रवेश करने के लिए अपने को तैयार करता है। मनुष्य इस जीवन में प्रकृति का उपयोग अपने हित में भली भांति कर सकता है, किंतु पशु ऐसा नहीं कर सकता। इन सुविधाओं का उपयोग महात्मा बनने और इस 3 तापयुक्त भौतिक जगत में जन्म लेने से मुक्ति पाने के लिए करना चाहिए। ये 3 ताप है मन या शरीर से संबंध दुख, प्राकृतिक आपदाओं से मिलने वाले दुख तथा
दूसरे जीवों द्वारा दिए जाने वाले दुख इस भौतिक जगत में हमारी स्थिति चाहे जो भी हो, हमें कोई न कोई कष्ट या दुख सदा सताता ही रहता है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि इस भौतिक जगत में दुख से बच पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये संसार दुख के लिए ही निर्मित है। जब तक कष्ट विद्यमान नहीं होंगे, हम कृष्ण भावना मृत की ओर मुड़ नहीं सकेंगे। कष्ट तो हमें कृष्ण भावना मृत तक उठाने में प्रेरक का कार्य करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि यद्यपि वो कष्ट नहीं चाहता, किंतु कष्ट उस पर थोप दिए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति कष्ट नहीं चाहता, किंतु मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि वो ये प्रश्न कर सके, ये कष्ट मुझ पर क्यों थोपे जा रहे हैं। दुर्भाग्यवश आधुनिक सभ्यता में लोग ये सोचते हुए कष्टों को एक तरफ कर देना चाहते हैं कि ओह, हम कष्ट क्यों सहे, मैं अपने कष्टों को भूलने के लिए कुछ नशा कर लूँ। तथापि जीवन में कष्टों को कृत्रिम नशे से दूर नहीं किया जा सकता। नशा उतरते ही मनुष्य उसी बिंदु पर लौट आता है। भौतिक जीवन के कष्टों को एकमात्र कृष्ण भावना अमृत द्वारा हल किया जा सकता है। यदि हम सदा श्री कृष्ण भावना अमृत में लीन रहते हैं, तो इस भौतिक शरीर के त्यागने पर हम कृष्ण लोक भेज दिए जाएंगे। यही सर्वोच्च सिद्धि कहलाती है। जय श्री कृष्ण। ओम असतोमय सद्गमय। ओम शांति शांति शांति।